Good morning, myself Jul Prasanna Saket. Today we are discussing about the topic vectors, and in that particular topic we will discuss about multiplication of vector. अब इसमें दो प्रकार की चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, या तो स्केलर प्रोडक्ट हम लोग करते हैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। आज देखेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए डॉट बी के फॉर्म, या तो ए डॉट बी के फॉर्म में लिखे या बी डॉट ए के फॉर्म में। एक्चुअली स्केलर का मतलब हो गया ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसमें हमको बेसिकली लेना है। तो अगर कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं तो उसको मॉड के फॉर्म में लिखते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉड ए लिखेंगे, बी वेक्टर के लिए मॉड बी लिखेंगे। मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में उस दोनों के बीच में कॉस का कोसाइन का कितना कंपोनेंट है, किस थीटा दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए को भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब इसमें आगे पीछे इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चीज का नहीं, पूरा कंडीशन पॉजिटिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसको यहां से देखा जाए कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो भी थीटा है वो थीटा कैसा भी हो सकता है, या तो वो 0 डिग्री हो सकता है, या 0 से 90 के बीच में हो सकता है, या मोर देन 90 डिग्री हो सकता है। तो इस केस में ये वैरी कर जाता है। कॉस अगर 0 डिग्री का वैल्यू रहेगा तो हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री पे 1 हो जाता है उसका वैल्यू। लेकिन अगर कॉस 0 से 90 के बीच में रहेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, और मोर देन 90 डिग्री अगर जाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक, इसी को हमको यूज करना है अपने आगे जो इक्वेशन है उसमें। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे आई डॉट आई। इसमें होता क्या है कि जो वेक्टर है अगर एक्स एक्सिस में है और उसी के अलग एक और वेक्टर लिए जो एक्स एक्सिस में है, तो एक ही डायरेक्शन में आई और आई का जो मैग्नीट्यूड ये डॉट प्रोडक्ट होगा ये हमारा देगा वैल्यू 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू होता है 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 देगा और के डॉट के भी 1 देगा। बट ये कंडीशन चेंज हो जाते हैं जब हम आई डॉट जे करते हैं, क्योंकि इसमें आई और जे के बीच में जो कंपोनेंट है वो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू उस केस में 0 जब हो जाएगा तो आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई ये सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये चीज को हमको बेसिकली यूज करना है कोई भी इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है, किसी भी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तब। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, इस दोनों को हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी का तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ए एक्स आई कैन, और इसको एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बी एक्स आई कैन प्लस ए एक्स आई कैन बी वाई जे कैन प्लस ए एक्स आई कैन बी जेड के कैन, ये हो गया। और उसके बाद एक एक करके सब में ए वाई जे कैन इंटू बी एक्स आई कैन प्लस ए वाई जे कैन और बी वाई जे कैन प्लस ए वाई जे कैन और बी जेड के कैन। सिमिलरली लास्ट टर्म को यूज करेंगे ए जेड के कैन इंटू बी एक्स आई कैन प्लस ए जेड के कैन इंटू बी वाई जे कैन प्लस ए जेड के कैन इंटू बी जेड के कैन। अब इसमें ध्यान से अगर देखा जाए तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ हमने क्या देखा कि आई डॉट आई का वैल्यू 1 है, जे डॉट जे का वैल्यू 1 है, के डॉट के का वैल्यू 1 है, बाकी रिमेनिंग जितने भी होंगे उनका वैल्यू 0 होगा। तो यही चीज यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म जे डॉट जे और के डॉट के, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इसका वैल्यू 1 होगा। बाकी जितने भी टर्म है आई डॉट जे आई डॉट के जे डॉट आई जे डॉट के, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास फाइनली जो वैल्यू बचेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो हमारे पास बच जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये हमको जो मिला है ये वैल्यू ये एक स्केलर है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात है ही नहीं,
कोई यूनिट वेक्टर हमारे पास बच नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। थैंक यू। चलिए अब जो अभी हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़े उसके बेस एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो दीजिए, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। तो दो हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच में हमको तीन क्वेश्चन है कि हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और एंगल भी निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, मतलब ये थीटा का वैल्यू। तो लेट्स चेक क्या होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाला जाए तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ए डॉट बी निकालना है। तो अगर ए डॉट बी हमको निकालना है तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि सेम जो कंपोनेंट रहेगा उसको ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2i इंटू आई है, ठीक है। जे के साथ कुछ नहीं है, जे को छोड़ देना, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो उसको जीरो मान के चलेंगे, कैसे, प्लस जे कैप इंटू जीरो और प्लस के कैप है तो माइनस के कैप इंटू माइनस के कैप माइनस के कैप, ठीक है। के डॉट बी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 1, ये हो गया 3, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमको बोल रहा है एंगल बिटवीन ए डॉट बी। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला जो हमको पता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साथ में cos थीटा का कंपोनेंट। तो cos थीटा हमको अगर निकालना है इसको लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग कहाँ निकालेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका वैल्यू आया 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो हम लोग यहाँ पे निकाले, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया 6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया √2, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बाय √2 cos थीटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को हम ब्रेक करेंगे तो 2 6 2 3, मतलब ये हो गया 3 बाय 2√3। और इसको अगर हम सॉल्व किए करें तो ये आ जाएगा √3/2। अब cos थीटा का जो वैल्यू आया वो आया मेरा √3/2, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स √3/2, ऐसे लिखिए, या फिर √3/2 का वैल्यू कितना होता है, cos √3/2 का वैल्यू 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। दिस इज इट, अ सिंपल क्वेश्चन। थैंक यू।